हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, जिसकी आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर, अब कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर रेफर टू द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपल। ये एक एक्शन है या फिर एक डिसीजन प्रोसेस है, मतलब पीपल का, लोगों का, हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। मतलब वो लोग गुड्स को खरीद रहे हैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, मतलब उन्हें फर्दर उसे आगे सेल नहीं करना। तो वो होता है हमारा पर्सनल कंजम्पशन। तो ये डेफिनेशन हमें दी थी एंगल एंड ब्लैकवेल्ड मिनार्ड ने। तो इसमें हमारा आता है कंज्यूमर बिहेवियर रेफर टू द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। उसके बाद हमारी सेकेंड डेफिनेशन आती है, इट इज़ बिहेवियर दैट कंज्यूमर डिस्प्ले इन सर्चिंग फॉर, परचेजिंग, यूजिंग, इवेल्युएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट द एक्सपर्ट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। मतलब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदना जो कि सेटिस्फाई कर सके उनकी नीड्स को। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेचर की। नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है, इसके 6 टाइप ऑफ नेचर्स होते हैं। सिस्टमैटिक प्रोसेस, मतलब अगर ये एक सिस्टम में चलता है, अगर हमारी एक सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट कर देंगे, देन थर्ड। उसके बाद हमारा आता है इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। ये इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे फैक्टर से। अगर हमारा एक फैक्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम सेकंड पे चलेंगे, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे। डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। अगर किसी एक पर्सन को जैसे कोक पसंद है और सेकंड पर्सन को पेप्सी पसंद है, तो मतलब इन दोनों की क्या है, नीड्स अलग अलग हो गई, इन दोनों की चॉइसेस अलग अलग हो गई, और इन दोनों के प्रोडक्ट वो भी दोनों अलग अलग हो गए। अब ये कभी कभी क्या करता है, हमारे स्टेटस को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब ये स्टेटस को किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आईफोन का। अगर कोई बहुत ही अमीर आदमी है तो वो आईफोन को प्रेफर करेगा बिकॉज वो स्टेटस सिंबल दिखाता है, और अगर कोई मतलब थोड़ा एवरेज है तो वो आईफोन को, मतलब थोड़ा एवरेज है तो वो एंड्रॉयड को। एंड्रॉयड मतलब जैसे आजकल एमआई बहुत चल रहा है, तो ये क्या है, उसकी स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। 6th आता है रिसर्च, इंफॉर्मेशन सर्च। मतलब अगर हमें जैसे आईफोन ख़रीदना है तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे कि कौन सा अभी अभी नया मार्केट में आया है, किसका कितना प्राइस है, तो हमें इन्फॉर्मेशन को सर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसके 5 टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन पॉलिसी। मतलब हम प्रोडक्शन किस चीज़ की करेंगे, कितनी यूनिट्स में करेंगे, इसके अंदर आता है। प्राइस पॉलिसी, मतलब हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका प्राइस कितना रखेंगे, वो प्राइस सुटेबल रहेगा हमारा या नहीं रहेगा कस्टमर्स के लिए, अफोर्डेबल होगा नहीं होगा। थर्ड आता है डिसीजन रिगार्डिंग सेल प्रमोशन। हम सेल किस तरह से करेंगे, कौन से माध्यम का यूज़ करेंगे, मतलब एडवर्टाइजिंग करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे और क्वेश्चनरी डाल देंगे, या फिर वर्ड ऑफ माउथ, किसका यूज़ करेंगे प्रमोशन के लिए। फोर्थ आता है एक्सप्लॉइट द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, और मतलब हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर अभी कौन सी चीज़ चल रही है और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लेकर आना। फिफ्थ होता है ये इम्प्लीमेंट करता है एसपीटी स्ट्रैटेजीज़ को। एसपीटीज़ का मतलब है सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग, टारगेटिंग। मतलब पहले तो क्या करना, डिफरेंट सेगमेंट बना लेना, मतलब ग्रुप कर लेना अपने पीपल को। फिर उसके बाद देखना उनकी नीड्स क्या है, उसके बाद उन्हें टारगेट करना, कि मतलब पहले ग्रुप बनाना, उसके बाद उनकी नीड्स को देखना और उसके बाद उन लोगों को टारगेट करना कि इन लोगों को ये चीज़ पसंद है। फिर उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर 2 तरीके के होते हैं, पर्सनल कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशनल। पर्सनल कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदते हैं अपने खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए, मतलब उन्हें आगे सेल नहीं करना है, उन्हें फर्दर सेल नहीं करनी है, उन्हें खुद को यूज़ करना है। और ऑर्गेनाइजेशनल वो होते हैं, ये कभी कभी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और कभी कभी नॉन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इनका मतलब मेन पर्पस होता है या तो आगे ये इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो सकता है, या फिर इन्हें अपनी कंपनी में यूज़ हो सकता है उस सामान का। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पर्सनल कंज्यूमर, इट इज़ द वन हु बाय
गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल ओन यूज़, मतलब खुद के यूज़ के लिए। एग्जाम्पल, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक फॉर द यूज़ ऑफ हाउस होल्ड, VCO प्लेयर, और गिफ्ट, अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना है। या फिर इन सेकेंड पॉइंट आता है, इन ऑल दीज केसेस द प्रोडक्ट आर ब्रॉट फॉर फाइनल यूज़, अपने खुद के यूज़ के लिए जो इंडिविजुअल करना चाहता है। सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजेशनल, इट इंक्लूड प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस, business, government agency and institution that buy product and equipment and services in order to run their organization। फिर इसका एग्जांपल देखते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ब्रॉट बाय गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स। तो अब उसके बाद हमारा आता है रोल थ्योरी। रोल थ्योरी हमारी बहुत ही ईजी होती है। रोल थ्योरी पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रोल कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटी पीपल आर एक्सेप्टेड टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल अराउंड देम, मतलब है ना, लोग वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो उनके मतलब आसपास के लोग हैं और जो उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये इंसान है ना अब यही वाली एक्टिविटी करने वाला है, तो इसके अंदर वो आता है। अ पर्सन बिलोंग टू मैनी ग्रुप, अ पर्सन जो होता है ना वो कई सारे ग्रुप से बिलोंग कर सकता है, या तो वो फैमिली क्लब का हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। द पर्सन पोजिशन इन ईच ग्रुप कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बोथ, जो पर्सन का ग्रुप है ना वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो अपने रोल को दिखाना चाह रहा है या फिर वो अपने स्टेटस को दिखाना चाहता है। अब उसके बाद है ना जो रोल प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखते हैं। इसके अंदर आता है हमारा इनिशिएटर। अब इनिशिएटर वो इंसान होता है जो कि ये देखता है कि मेरे को इस चीज़ के ना नीड और वांट है और मैं उसको है ना फुलफ़िल करना चाहता हूँ। द पर्सन हु फर्स्ट डिटरमाइन दैट सम नीड और वांट इज़ अनफुलफिल्ड, मतलब वो ये देखता है कि मेरी कुछ नीड्स और वांट है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, एंड सजेस्ट और थिंक ऑफ द आइडिया ऑफ बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस टू सेटिस्फाई द सेम, जिससे कि वो उसको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। सेकंड आता है गेट कीपर। गेट कीपर वो लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फैमिली प्रोसेसिंग, मतलब जो एक तरह से फैमिली को चलाते हैं, जो मतलब सारी एडवाइस वही लोग देंगे कि हाँ तुम्हारे लिए प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर हो गया जो इन्फ्लुएंस करेंगे कि हाँ हमें ये बाय करना है या फिर इसका बाय नहीं करना। फिर फोर्थ आता है डिसाइडर, जो मतलब जो लोग डिसाइड करेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है भी या नहीं है। द इंडिविजुअल विद द पावर और फाइनेंशियल अथॉरिटी, मतलब उनके पास ही फाइनेंशियल अथॉरिटी होती है कि वो उस चीज़ को ख़रीदें, टू मेक द अल्टीमेट चॉइस रिगार्डिंग विच प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बाय। फिर फिफ्थ आता है हमारा बायर्स। बायर मतलब जिसको एक्चुअल में नीड है, मतलब जिसको ख़रीदना है। द पर्सन हु कंक्लूड एक्चुअली मेक बी परचेज ट्रांजेक्शन। फिर हमारा सिक्स्थ आता है द पर्सन हु एक्चुअली यूजेस द प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब यूज़र जो मतलब जो यूज़ करने वाला है। अब इसको हम एग्जांपल के उससे समझते हैं। इन परचेजिंग अ टॉय फॉर अ चाइल्ड, अगर हमें किसी बच्चे के लिए कोई खिलौना ख़रीदना है तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा रोल थ्योरी क्या बनेगा। तो इसके हम देखते हैं इनिशिएटर। अब कौन इनिशिएट करा? मदर। गेट कीपर मतलब कौन फाइनेंशियली मनी यूज़ करेगा? फादर। इन्फ्लुएंसर कौन बोला कि मतलब मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, वो कौन है? हमारा चाइल्ड। फिर आता है फोर्थ डिसाइडर, मतलब कौन डिसाइड करेगा कि ये वाला टॉय चाहिए या फिर मेरे को कार चाहिए या कुछ भी, तो वो होता है हमारा चाइल्ड। बायर कौन खरीद के देगा? फादर। और यूज़ कौन करेगा उसको? चाइल्ड। तो ये था हमारा रोल थ्योरी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कंसेप्ट, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर का मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या रोल है। कंज्यूमर बिहेवियर इज रूटेड इन मार्केटिंग कंसेप्ट ऑफ 1950 वेयर इन मार्केट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर नीड एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट कन्फर्मिंग टू देम फॉर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर हम मार्केटिंग कंसेप्ट में ये देखा जाता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं कंज्यूमर की नीड्स के बारे में या फिर डिलीवरी कर रहे हैं हम उसके प्रोडक्ट के बारे में, तो इसका बस ओवरऑल यही गोल होता है कि वो सेटिस्फाई कर पाए अपने कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को। फिर आता है कंज्यूमर नीड्स एंड वांट बिकम द प्राइमरी फोकस ऑफ मार्केटिंग, मतलब सबसे ज़्यादा वो फोकस किस पे करते हैं कि कंज्यूमर की नीड्स और वांट जितनी भी है ना वो फुलफिल हो पाए, एंड हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग देयर बिहेवियर एमर्ज्ड। और उसके बाद वो उसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि स्टडिंग देयर बिहेवियर वो उसमें एमर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।